अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम आ रहे हैं एक न्यू चैप्टर के साथ जिसका नाम है रेडियोग्राफिक इमेजिंग। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन एक डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या है, ये एक्सरे है। ठीक है, और एक्सरे मशीन का फिर 4 कंपोनेंट है। वो कौन कौन से है? एक्सरे ट्यूब है, ऑपरेटिंग कंसोल है, हाई वोल्टेज जनरेटर है और एक्सरे ट्यूब है। देखो पेशेंट पड़ा है, उसके ऊपर जो है 1 नंबर है एक्सरे ट्यूब दिख रहा है, एक्सरे ट्यूब है। 2 नंबर ऑपरेशन कंसोल है जिससे लाइन कैपेसिटेशन कंट्रोल होता है, मतलब कि में ये कंट्रोल होता है, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद 3 नंबर पे क्या आ रहा है, ये जो है ना हाई वोल्टेज जनरेटर है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। और आखिरी में एक्सरे टेबल होता है जिस पर पेशेंट पड़ा रहता है। अब एक्सरे मशीन डायग्नोस्टिक एक्सरे मशीन है जो रोज़मर्रा के दिनों में आप लोग देख रहे हैं, जो रेडियोलॉजी में यूज़ होते हैं। ठीक है, जो इमेजिंग प्रोवाइड करता है। दूसरा टोमोग्राफिक एक्सरे मशीन जो मल्टीपल स्लाइस पर इमेज लेता है। और पोर्टेबल एक्सरे मशीन वो होता है जो छोटा होता है, मूवेबल होता है, एक जगह दूसरी जगह लिया जा सकता है। फ्लोरोस्कोप एक एक्सरे मशीन जो इमेजिंग वीडियो के फॉर्म में इमेज लिया जाता है। और सी आर्म मशीन वो होता है जो ऑपरेशन थिएटर में यूज़ होता है और उसका ये सी शेप का होता है। ठीक है, और डेंटल एक्सरे मशीन ये वो होता है जो डेंटल में यूज़ होता है दांतों के इमेजिंग के लिए। मेन टॉपिक में आता है एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब में दो एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ एक्सरे ट्यूब। कंपोनेंट ऑफ एक्सरे ट्यूब 3 पार्ट से बनते हैं। एक तो ये सपोर्ट या वो स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एक्सरे ट्यूब बहुत हेवी होता है, इसके लिए सपोर्ट करना ज़रूरी है। मेना टू प्रोटेक्टिव हाउसिंग होता है। प्रोटेक्टिव हाउसिंग मीटल से बनता है, मीटल हाउसिंग से, और ये कवर करता है और ट्यूब करता है और रेडिएशन लीकेज भी प्रिवेंट करता है। मतलब कि जो रेडिएशन है ये इधर उधर चला ना जाए। ठीक है, तीसरा जो टाइप है वो मेंशन नहीं है, मैं दूसरे डायग्राम में बताता हूँ। उसका नाम है कनेक्टर्स। वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है किसको, फिलामेंट सर्किट को, हाई वोल्टेज सर्किट को। ठीक है, और अब हम एक्स यूट्यूब के इंटरनल स्ट्रक्चर सूर्य इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर में एन के तौर पहला आते हैं। ठीक है, वो पढ़ते हैं। नेगेटिव चार्ज होता है एक्सरे का। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर फिलामेंट और फोकसिंग कप। एंड क्या होता है, फिलामेंट जो है ना कॉइल ऑफ वायर होता है। ठीक है, पतली तार होती है जो लपेटी हुई होता है। ठीक है, लपेटा हुआ तार होता है। इसका जो साइज़ है 2 mm डायमीटर होता है, और सेंटीमीटर लॉन्ग जो होता है 1 to 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। फिलामेंट जो है टंगस्टन से बनता है और ये क्या प्रोवाइड करता है, हाई एनर्जी ट्रांसमिशन यानी इमिशन की मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है और 10 सेंटीग्रेड होती है, मतलब ये आसानी से नहीं जल सकता। टाइप जो है फोकसिंग कप। इमिशन का मतलब है जब फिल्म हीट होता है तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इसलिए ये इसके लिए इसको थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। कप जो होता है ना, एक कप के अंदर होता है, मीटर कप के अंदर, मतलब फिलामेंट एम्बेडेड होता है, मतलब अंदर होता है एक मीटर कप पे, जिसको हम कहते हैं फोकसिंग कप। और ये कप जो है ना ये नेगेटिव चार्ज रखता है। ठीक है, ये क्या कंफर्म करता है, ये एक जगह इलेक्ट्रॉन रखता है, एक डायरेक्शन पर रखता है, और वो कौन सा डायरेक्शन, एनोड की तरफ रखता है, और उसी जगह इलेक्ट्रॉन ले जाता है। ये फोकस करता है, इलेक्ट्रॉन को फोकस करता है, एक जगह करता है, कहा एनोड की तरफ। नोट पढ़ेंगे तो एनोड पॉजिटिव पार्ट है एक्सरे ट्यूब का। ठीक है, दो पार्ट से फिर स्टेशनरी एनोड और रोटेटिंग एनोड। और उन मशीनों में यूज़ होता है जिनको पावर की इतनी ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि डेंटल एक्सरे, पोर्टेबल एक्सरे। ऑनेड इनोड जो है ना ये वो होता है जो जनरल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, मतलब नॉर्मल एक्सरे है, इसके लिए ज़्यादा इसमें ज़्यादा काम होता है। ठीक है,
पर इसका ज़्यादा हाई करंट होता है और ज़्यादा वर्कलोड होता है, इसलिए मशीन ज़्यादा इमेज ले सकता है। नोट का फंक्शन फिर क्या है? अब मैं नोट के फंक्शन बताता हूँ। नोट को हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है। और ये मैकेनिकल सपोर्ट भी टारगेट को होता है, मतलब टारगेट इसके ऊपर लगा हुआ था, ये इसको सपोर्ट करता है। एक और काम करता है थर्मियोनिक डिसिपेटर हीट। जब इलेक्ट्रॉन एनोड पर लगता है तो ये क्या होता है, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। ये इस हीट को एब्जॉर्ब करता है और स्प्रेड करता है ताकि डैमेज ना हो। तो इस डायग्राम में देखो एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ एक्स ट्यूब को देखो, सपोर्टिव स्ट्रक्चर है जो ट्यूब को सपोर्ट देता है, क्यों ही होता है। प्रोटेक्टिव हाउस है, ये मेटल का बना होता है और इसको प्रोटेक्ट करता है अंदर से ट्यूब को। और कनेक्टर भी जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई देता है हाई वोल्टेज सर्किट को और फिलामेंट सर्किट को। इसके बाद ट्यूब के इंटरनल स्ट्रक्चर कैथोड होता है, एनोड होता है, वो ये भी देखो, ठीक है। कैथोड मैंने बताया ये क्या है, ये नेगेटिव साइड ऑफ एक्सरे है, ये कॉइल ऑफ वायर है, ठीक है। लपेटा हुआ तार है, ठीक है। और दूसरा फोकसिंग कप, और ये लपेटा हुआ तार जो है ना, ये एक मेटल कप में अंदर होती है, उसको हम फोकसिंग कप कहते हैं। ये डायग्राम में देखो आप लोग, एनोड पढ़ा, एनोड उसको कहते हैं जो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्सरे है, ठीक है। और एनोड का स्टेशनरी एनोड होता है, एक रोटेटिव स्टेशनरी एनोड उन एक्सरे मशीन में से जिसमें पावर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और रोटेटिंग एनोड उसमें यूज़ होती है जो जिसमें पावर ज़्यादा यूज होती है, जनरल एक्सरे, ठीक है। अब एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है? एक्सरे जो है ना, जब फिलामेंट जो है ना ये हीटेड हो जाता है, तो जब ये हीट हो जाता है नो, इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एक्सेलरेशन के साथ जाता है और एनोड के टारगेट पर लगता है। जब वो लगता है तो एक्सरे इमर्ज होता है, ठीक है, और ट्यूब के विंडो से निकलता है और इमेजिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये है हमने पढ़ा रेडियोग्राफिक इमेजिंग।